आज देश में सभी संस्थाओं में पैसे का आवागमन, पैसे का धन शोधन के लिए लोग अपनी सारी प्रतिष्ठा, सारा व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। हमें पास में 1000 करोड़ हो जाए, हमें पास में 5000 करोड़ हो जाए। इसके लिए मोदी जी ने एक ईडी के कमिश्नर संजय मिश्रा जी को कई एक बार सेवा विस्तार दिए। क्यों दिए सेवा विस्तार? क्यों सेवा विस्तार मिला? मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो मामला साफ हुआ। जो भ्रष्टाचार करते हैं पदाधिकारी, ये सेवा विस्तार के लिए बेचैन रहते हैं। उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ईडी के कमिश्नर संजय मिश्रा जी का क्यों सेवा विस्तार मिला? जब आप भ्रष्टाचार करेंगे अपने पद पर तो आप इन प्रकार पैर पकड़ कर भी आप सेवा विस्तार लेंगे। और सेवा विस्तार देने वाले आज लालू प्रसाद यादव जी का भी सेवा विस्तार दिए थे। उस समय में डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर थे उनका, तो उनको टारगेट बनाया गया, सेवा विस्तार मिला, इसलिए उनको ऊपर एक आरोप लगाया गया। लेकिन आज जो सेवा विस्तार हो रहा है और ये इनका काम है, इनके पास में अपार संपत्ति के साथ साथ और संपत्ति का, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तारी हुई, जेल में बंद हैं। अब अरोड़ा जी का भी गिरफ्तारी हुआ और अरोड़ा जी का भी गिरफ्तारी हुआ, लेकिन केजरीवाल जी पर कार्रवाई नहीं हो रहा है क्योंकि उनका 171 करोड़ का आवास है, शीश महल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम नहीं खाएंगे, नहीं खाने देंगे। नियम था भारत में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जब उनकी नियुक्ति होती है तो संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है। आपके पास में कितने संपत्ति है। ईडी का कमिश्नर हो या सीबीआई का कमिश्नर हो या किसी भी पद का कमिश्नर हो, उनको किसी भी हर कर्मचारी को दिसंबर माह में ही इनकम टैक्स देना पड़ता है। और साल भर में आपने कितना संपत्ति का अर्जन किया है वह दिखाना पड़ता है। आप एक वर्ष में कितना संपत्ति का कितना संपत्ति अर्जन किया है। आज देश में बड़े बड़े पद पर वे संपत्ति का तो ब्यौरा ही नहीं देते हैं। और यह खास करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है और कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष सेवा में रहते हैं, उनके पास में संपत्ति की जांच क्यों नहीं की जाती है? ईडी के कमिश्नर की संपत्ति जांच क्यों नहीं की जाती है? ये बड़े बड़े पदाधिकारी, ये मुख्यमंत्री का संपत्ति की जांच क्यों नहीं की जाती है? संपत्ति की जांच पहले तो मंत्री जी भी संपत्ति का जांच विभाग देते थे, लेकिन आज तो कमिश्नर भी नहीं देते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी नहीं देते हैं। और सेवा विस्तार, इस ईडी के कमिश्नर का सेवा विस्तार, ये देश में मोदी जी पर प्रश्न उठेगा, आप क्यों सेवा विस्तार दिए? इनकी संपत्ति की जांच की मैं मांग करता हूँ। और मनीष सिसोदिया के पास में पैसा नहीं पकड़ाया, लेकिन इनके बारे में एक मैप बनाया गया, एक साजिश रची गई। इन्होंने 8 मोबाइल को तंग कर दिया, इनके पास एक तंग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक न्यायालय पर लोगों का भरोसा उठ रहा है। अभी अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिला, सीधे सीधे आरोपित हैं,
1600 करोड़ में वे सीधे सीधे आरोपित हैं। पूजा सिंघल को 150 करोड़ का संपत्ति का पकड़ाया, 20 बरस सेवा की और 150 करोड़, उसको जमानत मिल गया। अभिषेक झा को जमानत मिल गया, अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिल गया। और ईडी के कमिश्नर साहब अपना सभी जगह हिसाब किताब करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक आपने जो वादा किया था, न हम खाएंगे न खाने देंगे, वह कहाँ गया? ईडी के कमिश्नर का आप सेवा विस्तार क्यों दिए? उनके सेवा को से हटाया जाए। आप अन्य लोगों को, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, उन व्यक्ति को निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष, सीबीआई का निदेशक और ईडी का कमिश्नर, जो बड़े बड़े पद जिनकी सेवा 4 साल 5 साल हो, ऐसे लोगों को बनाया जाए, जिससे जो पद पर बैठे व्यक्ति किसी राजनीतिक दबाव में नहीं आवे। और आप सेवा विस्तार बड़े बड़े को देते हैं, और वह क्या करता है? वह वही करता है जो संविधान, शासन, न्यायालय और जो नैतिकता नहीं कहता है, वह अनैतिकता ही कर सकता है। वह नैतिकता, आप ईडी के प्रश्न पर सभी जगह प्रश्न उठता है, ईडी के क्रियाकलाप पर सब जगह प्रश्न उठता है। आज मनीष सिसोदिया का फाइल का धीरे धीरे चल रहा है। बिहार में 2020 में ही सृजन घोटाला का पटना हाईकोर्ट बड़े न्यायाधीश थे, उन्होंने लोअर कोर्ट से और वैकेंट कोर्ट से जमानत मिला था सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को। तो उस वक्त ही पटना हाईकोर्ट के बड़े न्यायाधीश ने राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट को सूचित किए थे, लेकिन आज तक जांच कहाँ हो रहा है? आज 2 पुल गिर गया, एक ही पुल 2 बार गिर गया, FIR कहाँ होता है? जांच कहाँ होता है? जांच नहीं होगा। और जांच होगा उस गति से, कछुए की चाल में, और विरोधी दल का तुरंत जांच हो जाएगा। आपने 5 रुपया लिया था, इसलिए आपके ऊपर सुकेश चंद्रशेखर जी ने कहा था जेल से ही, तो कब कब हम केजरीवाल को संपत्ति दिए। आज केजरीवाल का मुख्यमंत्री है, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनका बेटी का संपत्ति का जांच किया जाए। शीश महल में कैसे आ गए? संविधान को तोड़ने का प्रयास किया गया है। कोई मुख्यमंत्री शीश महल में रहता है और उनकी संपत्ति की जांच नहीं होगी, लेकिन मनीष सिसोदिया जी की संपत्ति की जांच होगी। यही आपका, चाहे ईडी का हो, चाहे न्यायालय का हो, या ईडी का हो, या केंद्र सरकार का हो, या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, इस तरह का नीति जो आप बनाते हैं, तो वह आपके लिए ही, अगर आज राहुल गांधी को जमानत नहीं मिला, कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से, आज गुजरात हाई कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिला, या लेकिन अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, अग्रिम जमानत मिल जाता है, कोर्ट के बरामदा पर नहीं है। तीस्ता मामले में राष्ट्रद्रोह का मामला है, तीस्ता मामला, और उसको जमानत मिल जाता है रात के अंधेरे में, क्योंकि सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी जी ने कॉलेजियम सिस्टम का विरोध नहीं किए, कॉलेजियम सिस्टम का विरोध नहीं किए। आज मोदी जी के समय में ये जो ईडी का जो व्यवहार है, ईडी के जो कमिश्नर को आपने सेवा विस्तारते हैं, ये गलत नीति है, ये गलत नीति है, और इसका मैं विरोध करता हूँ। उनको पुनः सेवा से हटाइए और एक साफ सुथरी, और सभी जिस पदाधिकारी की नियुक्ति होती है, चाहे कॉलेजियम सिस्टम से न्यायाधीश की नियुक्ति हो कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम से नियुक्ति हो, उनकी संपत्ति का घोषणा हर हाल में होनी चाहिए। और उतना ही नहीं, वह घोषणा विधि विभाग में, कानून विभाग में और जगह जगह उनके
कागज़ का आप भेजा जाना चाहिए जो साक्ष्य के रूप में है। जब आप नियुक्त हुए तो आपके पास में कितनी संपत्ति है, आज आपके पास में कितनी संपत्ति है 5 वर्ष के बाद में, तो यह देखा जाना चाहिए। इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर कड़ा प्रधानमंत्री को यह चाहिए और किसी भी पदाधिकारी का, एक व्यक्ति का, एक पदाधिकारी का बांग्ला भाषा में एक नियम है, एक कहावत है, विशेषे पूजा चोरे लक्षणम, विशेषे पूजा चोरे लक्षणम। आज जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करते हैं वह सेवा विस्तार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगे पीछे करते हैं, और सेवा विस्तार देना अपराधियों को और जो संपत्ति अर्जन किए हैं उसको बचाने का एक प्रयास होता है, एक बचाने का प्रयास होता है। हम ईडी के और वित्त मंत्री सीता निर्मला रमन जी का हम यह बात जानना चाहते हैं, एक समान कानून का लागू होना चाहिए। पहले केजरीवाल की संपत्ति की घोषणा होनी चाहिए, उसकी संपत्ति की जांच, ऊपर FIR होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और आप अरोड़ा जी और मनीष सिसोदिया और ईडी और साजिश का पता लगाते हैं, लेकिन ईडी के कमिश्नर को बार बार सेवा विस्तार देते हैं। यह आपकी नीति का मैं आलोचना करता हूं। आपको यह सोचना पड़ेगा। आपको शराब नीति, पहले केजरीवाल पर गिरफ्तारी कीजिए न, उनके पास में कितना संपत्ति, उनकी संपत्ति घोषणा करवाइए न। एक NGO चला कर के मुख्यमंत्री बने थे, आज उनकी संपत्ति का जांच कीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी योजना में फंड नहीं है, आगे विज्ञापन में कितना खर्च किए हैं, सरकारी पैसा का विज्ञापन में खर्चा होता है। सरकारी योजना का विज्ञापन में खर्चा नहीं होना चाहिए। आप पार्टी को आप मजबूत करने के लिए विज्ञापन निकालते हैं। आप क्या विज्ञापन निकालिएगा? सरकार की नीति का जो लाभ लोग अपने लेता है, सरकार का क्या विज्ञापन निकलेगा? यह देखने की बात है। संपत्ति सरकारी पैसे को उड़ाया जाना केजरीवाल से सीखे, और उनकी संपत्ति की जांच नहीं होना, उन पर FIR नहीं होना। और मनीष सिसोदिया तो कभी अरोड़ा जी, कभी सत्येंद्र जैन, कभी वो, और मनीष केजरीवाल को बचाना और ईडी के कमिश्नर का सेवा विस्तार, ये दोहरी नीति है। इस पर लोगों का विश्वास उठता है। मैं मांग करता हूँ कि जितने भी नियुक्ति होती है, जितने भी केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हैं, माननीय न्यायाधीश जी, उनकी संपत्ति की घोषणा होनी चाहिए, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और ईडी के कमिश्नर की संपत्ति की जांच की मैं मांग करता हूं, और उनका सेवा विस्तार दिया जाना। ये आपका दोहरी नीति का, नरेंद्र मोदी जी का दोहरी नीति का एक परिणाम है, और उस पर लोग प्रश्न उठाएंगे ही उठाएंगे। यह आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।